आज एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। भारत से तनाव के बीच तुर्की पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। मई में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की थी और पाकिस्तान ने तुर्की में बने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अब तुर्की के 2 शीर्ष प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचे। एक प्रतिनिधिमंडल में तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान और दूसरे में रक्षा मंत्री यासार गुलेर शामिल हैं, जो पाकिस्तान तुर्की के रक्षा संबंधों को और गहरा करने पर बात करेंगे। तो वहीं अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कबूल किया कि भारत से युद्ध के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। इतना ही नहीं, इशाक डार ने तुर्की को पाकिस्तान का भाई बताया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का ये कबूलनामा अब जब सामने आ रहा है तो हलचल और बढ़ गई है। पाकिस्तान ने तुर्की की मदद का कबूलनामा दिया है। भारत से युद्ध के दौरान तुर्की ने मदद की, ये इशाक डार का कहना है। पाकिस्तान का विश्वसनीय मित्र है तुर्की, ये कहा जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तुर्की को अपना भाई बताया है और इसी के साथ कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों भाई हैं और ऐसे में पूरी मदद तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की गई थी जब यहाँ पर भारत के साथ तनाव अपने चरम पर था। हालांकि ये बात पूरी दुनिया जानती है, साफ तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मदद की थी। इसका जिस तरीके से अब कबूलनामा देखा जा रहा है, ऐसे में तुर्की की तरफ से दिए गए तमाम जो हथियार थे, तमाम जो सहयोग था, वो भी नाकाफी पड़ा था पाकिस्तान के लिए, तो क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं और ऐसे में यहाँ पर तुर्की की जो मदद है वो भी फीकी पड़ी थी। लेकिन फिलहाल तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो काफी मजबूत होते जा रहे हैं और ये मजबूत होते रिश्ते जो हैं वो बेहद कुछ कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर इशाक डार ने कबूलनामा दिया कि तुर्की का पाकिस्तान को साथ देने पर पाकिस्तान का ये जो कबूलनामा है, इसके बाद हलचल देखी जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि भारत से युद्ध के दौरान तुर्की ने मदद की थी पाकिस्तान की और तुर्की पाकिस्तान का विश्वसनीय मित्र है, भाई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने तुर्की को अपना भाई बताते हुए कहा है कि मदद वहीं से मिली है और हमारे संबंध अब और अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान ने तुर्की से मदद लेने की बात को अब कबूल कर लिया है। हालांकि ये साफ तौर पर नजर आ रहा था, जो हथियार जिस तरीके से चीजों का इस्तेमाल किया गया था उस युद्ध के दौरान, वो सब तुर्की से ही थे, चाइना से ही थे। और उसके बाद अब ये कबूलनामा दिया है इशाक डार ने। ये पहले से ही जग जाहिर था, लेकिन अब कबूलनामा जब सामने आया है तो उसके बाद और भी ज्यादा खलबली जो है वो देखी जा रही है। अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान के संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और ऐसे में जो ये मजबूती है, ये भारत के लिए क्या कोई चिंता का सबब बन सकती है? क्या एजेंडा है इनका, जिस तरीके से इनकी मजबूती एक साथ बनती जा रही है, वो भी भारत के मुद्दे पर? जो विदेश नीति है, और आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। हाँ, देखिए पिंकी जी, एक चीज समझना होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो भारत की विदेश नीति है पूरे क्रॉस द वर्ल्ड में एक नया टर्न अराउंड लिया है। और खास करके पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के सामने घुटने टेके, और उसमें आप समझ सकती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके से भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान को, चाइना को और तुर्की, क्योंकि हमको सबको पता है कि तुर्की ने ओपनली, आज आप खुद बता भी रही हैं, और इसके पहले भी उस समय भी जो हमारे रिपोर्ट्स आए थे उसमें तुर्की ने ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। और भारत ने हमेशा से तुर्की को अपना एक नेचुरल एलाई के रूप में, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमेशा मदद किया है। अगर इसके इतिहास में आप जानना चाहिए तो देखिए, मतलब कोल्ड वार के समय भी जो तुर्की और पाकिस्तान का जो गठबंधन था, दोनों का लगभग वैचारिक दृष्टिकोण समान था और लोग अमेरिका के साथ एक तरीके से जा रहे थे और भारत उस समय बिल्कुल एक नॉन अलाइनमेंट वाली पोजीशन की स्थिति में था। तो ये आप समझ सकते हैं। लेकिन मानवता के आधार पर भारत ने जब भी तुर्की में क्राइसिस हुआ है वहां पे मदद किया, लेकिन कश्मीर वाले इश्यूज में हमेशा से उसने पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए यूएनओ में भी बात की और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उसने पाकिस्तान के सपोर्ट में स्टेटमेंट दिया। लेकिन 2019 में जब 370 को हटाया गया, भारतीय नेतृत्व ने जिस तरीके से उसको रिमूव किया, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि तुर्की का जो स्टैंड इंडिया के अगेंस्ट में है और कश्मीर इश्यूज पे जिस तरीके उसने अपना पोजीशन लिया, उससे भारत ने भी कहीं ना कहीं अपने डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक नीति को बदलाव किया। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे खास करके उस रीजन में, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण कि भारत की जो अभी बदलती हुई जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं हम इजरायल, यूएई और एक तरीके से जो हमारा सऊदी अरब है उसके क्लोज जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं तुर्की को खटक रहा है। और आप समझ सकते हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए जितने भी उसके हथियार थे या जितने ड्रोन थे
वो सारे भारत ने जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। और आज पाकिस्तान एक बैटल फील्ड है जिसमें उसे तुर्की को लगता है कि हम अपना जो डिफेंस का सामान है पाकिस्तान को बेच सकते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपनी डिप्लोमेटिक और कूटनीति को बढ़ावा देते हुए साइप्रस का भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया। उसके पहले आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पे जो एक जो फेयर लगा था डिफेंस का, उसमें भी हमारे जो जनरल आर्मी है एयर डिफेंस को, वो भी वहां पे गए हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से तुर्की को कॉर्नर करने के लिए किया जा रहा है, और वो भी अपनी इस नीति को ध्यान में रखते हुए अब आप देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ भी वो अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के साथ उसका एंगेजमेंट है। तो मुझे लगता है कि एक नए सिरे से आप देख सकते हैं कि इस एरिया में एक भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि मनोज सर ये समझा जाए, जैसे इनके रिश्ते पुख्ता हो रहे हैं, इससे यही समझा जाए कि अब तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक साथ भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से इनकी जो साझेदारी है वो केवल और केवल भारत विरोधी है। इसीलिए यहां पर मजबूती इन दोनों के बीच में देखी जा रही है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख करेंगे, उसके बाद आएंगे सर आपके पास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की का एक नया पैंतरा अब देखा जा रहा है। पाकिस्तान के दौरे पर तुर्की के 2 मंत्री पहुंचे। तुर्की के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पहुंचे हैं पाकिस्तान। शहबाज शरीफ और मुनीर से मुलाकात करेंगे। तुर्की के मंत्री पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं और अब लगातार इनकी जो ये दोस्ती बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक मंच पर सवाल भी खड़े करने की तरफ इशारा कर रही है। पाकिस्तान का यार तुर्की मददगार, लगातार रिश्ते इनके मजबूत होते जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की का एक नया पैंतरा देखा जा रहा है। पाकिस्तान के दौरे पर तुर्की के 2 मंत्री पहुंचे। तुर्की के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे और साथ ही यहां पर तुर्की के रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ और मुनीर से मुलाकात ये करेंगे। तुर्की के मंत्री पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं। व्यापार, रक्षा और रणनीतिक सहयोग की समीक्षा हो रही है। तुर्की ने पाक के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने की बात कही है। तुर्की में अगली बैठक की तैयारी पर भी बात होगी। तो वहीं तुर्की के मंत्री का पाक दौरा इस्लामी एकता की दिशा में एक अहम कदम है, और न केवल ये इस्लामी एकता की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि मनोज सर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है कि इस साझेदारी का मकसद OIC जैसे मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाना हो। देखिए पिंकी जी, ये जो आज पाकिस्तान और तुर्की का जिस तरीके से क्लोज अलाइनमेंट दिख रहा है, ये पहले से, क्योंकि लोग वैचारिक रूप से एक तरफ से आप देख सकती हैं कि ओपनली तुर्की ने बोल रखा है कि भारत मेरा दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान को अपना ब्रदर मानता है और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। अब रही बात भारत की जो विदेश नीति है, उसको एक नए सिरे से जिस तरीके से अभी हमारा विदेश मंत्रालय जिस तरीके से तुर्की को घेरने के लिए साइप्रस का विजिट हो चाहे ग्रीस का हो, आप देख सकती हैं किस तरीके से उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक नया डायनेमिक्स पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में जो बदलाव की स्थिति दिख रही है, क्योंकि एक चीज समझना होगा कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरीके से पूरे देश को, खास करके जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले देश थे और भारत के साथ जो खड़े होने वाले देश थे, सब एक तरीके से एक्सपोज हुए। आप देख सकती हैं कि इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से चाइना का जो JE-70 है उसको डिस्ट्रॉय किया, उसका जो PL-15 है उसको डिस्ट्रॉय किया, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था चीन का उसको डिस्ट्रॉय किया, और साथ ही साथ जो तुर्की का ड्रोन सिस्टम था उसको भी डिस्ट्रॉय किया। आप समझ सकते हैं कि 80% उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो चाइना के द्वारा था और तुर्की का जो भी था। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहा है और एक लोग साथ खड़े होने का कोशिश कर रहे हैं। एक और मैं इसमें आपको एग्जांपल देना चाहूंगा पिंकी जी, अभी जिस प्रकार से अभी गुजरात में जिस तरीके से जो प्लेन क्रैश हुआ और उसमें जो तुर्की कंपनी जो सेल्वी को जिस तरीके से भारत सरकार ने एक तरीके से उसको बैन किया, और उस बैन करने के बाद से गुजरात कोर्ट में भी उन्हें डिफीट मिली, और अभी दिल्ली हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया कि उसको नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसको एक तरीके से बैन किया गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत और तुर्की के बीच में जो आर्थिक जो कोऑपरेशन था वो भी एक तरीके से इन घटनाओं के बाद से एक्सपोज हो रहा है, और भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इस चीज को आगे कर रहा है, जिसके चलते जो तुर्की है वो एक तरीके से भारत को एक कॉर्नर करने के लिए और भारत को घेरने के लिए जो भी भारत के जो एनिमी देश है उसके साथ अपना एंगेजमेंट बढ़ाने की बात कर रहा है। और उसी क्रम में आप देख सकती हैं जो उनके विदेश मंत्री हाकन फिदान और जो उसके रक्षा मंत्री हैं यासर गुलूर, वो दोनों पाकिस्तान में विजिट किया और एक तरीके से उन्होंने ओपनली इस चीज को स्टेटमेंट दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो विदेश नीति है भारत की, वो एक नए सिरे
से इसको फिर से हमें अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज हमें समझना होगा, जब क्राइसिस होता है, क्योंकि आर्थिक डिप्लोमेसी तो ठीक है, आप हम समझ सकते हैं कि विश्व का हर देश भारत के साथ बिजनेस एंगेजमेंट चाहता है, लेकिन टेररिज्म के मुद्दे पे जिस तरीके से भारत ने पूरे विश्व में एक तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे आतंकवाद को एक बढ़ चढ़ के उसको एक तरीके से एक्सपोज करने के लिए काम किया, और आज जब क्राइसिस हुआ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चाइना हो, इवन अमेरिका का भी जो डिप्लोमेटिक स्टैंड है वो पूरे विश्व के सामने उजागर हुआ। तो ये जो बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म का जो कंसेप्ट है उसको भारत बुरी तरीके से एक्सपोज कर चुका है पूरे वर्ल्ड में, और आने वाले समय में मुझे जो दिख रहा है भारत बहुत ही अच्छे तरीके से इसको काउंटर करेगा, क्योंकि देखिए एक चीज समझना होगा, किसी भी देश का विकास टेररिज्म के प्रेजेंस में नहीं हो सकता। और एक तरफ जब आप भूमंडलीकरण और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हर कंपनी को, हर व्यक्ति को, हर नेशन को पीस और सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, जिस तरीके से खास करके जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, इवन आप देख सकते हैं कि ईरान और इजराइल में जिस तरीके से जो कन्फ्लिक्ट्स आया, जिसके चलते पूरे वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में जो एक टेंशन अभी चल रहा है, अभी भी आप समझ सकते हैं कि पूरे जगह अनरेस्ट ही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो भारत की जो नीति और खास करके तुर्की का जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ एक जो गठबंधन दिख रहा है, उसको भारत अच्छे तरीके से काउंटर करे, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत बहुत आगे है। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मनोज जी आप कह रहे हैं, वाकई में भारत यहाँ पर अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे से सिचुएशन को टैकल किया गया था, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरीके से इनकी दोस्ती मजबूत हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ रणनीतिक चुनौतियां जरूर भारत को फेस करनी पड़ सकती हैं। इसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ अपडेट सामने है, उस पर नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान और तुर्की में अटूट रिश्ता मजबूत हो रहा है और भी अधिक। तुर्की पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंध मजबूत करेगा, ये कहा जा रहा है। तुर्की से पाकिस्तान को और भी ज्यादा हथियार मिल सकते हैं। पाकिस्तान को तुर्की से रक्षा उपकरण मिल सकते हैं। भारत पाक संघर्ष के दौरान तुर्की ने पाक को मदद दी थी। 2023 में तुर्की ने पाकिस्तान को यहां पर $20 मिलियन के हथियार, यानी कि $20 मिलियन से ज्यादा के हथियार और गोला बारूद भेजे गए थे। ऊर्जा और खनिज में भी तुर्की की दिलचस्पी नजर आई। आर्थिक मोर्चे पर भी तुर्की पाकिस्तान में गहरी रुचि दिखा रहा है। तुर्की की नजर पाकिस्तान की 3 राष्ट्रीय तेल कंपनियों पर है। अप्रैल 2025 में तुर्की पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और पाकिस्तानी कंपनियों के बीच में समझौते हुए हैं, इसलिए अपना व्यापार लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर कोई भी कंट्री उसका सहयोग करती है तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान से उठाया जाता है। लेकिन जब तुर्की पाकिस्तान के साथ इस कदर एक साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो रही है, वो भी भारत के खिलाफ, तो ऐसे में बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। अब एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे इस पर चर्चा हम करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से लगातार भारत और तुर्की के बीच में जो संबंध मजबूत हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस मजबूती को? भारत के लिए क्या ये एक रणनीतिक चुनौती साबित हो सकती है क्या? देखिए, तुर्की के साथ हमारे रिश्ते ओके, ल्यूकवार्म अच्छे थे, ठीक थे। जब वहां पे भूकंप आया तो हिंदुस्तान ने उनकी बहुत मदद करी, बहुत ज्यादा मदद करी। सबसे पहला मुल्क मैं तो कहूंगा कि जहां तक मैं जानता हूं, हिंदुस्तान था। हमारी वायुसेना, हमारी सेना, हमारे डॉक्टर वहां पे गए, उनको खूब रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन करे, खूब मदद करी। हालांकि उसके बावजूद भी तुर्की ने, हम जानते थे, तुर्की ने हमारी यूएन में कभी भी हमारे पक्ष में नहीं बोला है उसके, और हमने अनकंडीशनल मदद करी। तुर्की ने खड़े हो गए पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, साफ बोल दिया हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं भाई। अब इसमें ये था खतरा कि भाई हमने तो कहा भाई एहसान फरामोश, हमने तो मदद करी, आप अगर हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते, आपकी मजबूरी होगी, ठीक है, हम समझ सकते हैं, आप खामोश तो रह सकते थे। आपको जरूरत थी हमारे जो दुश्मन हैं उनके साथ खड़े होने की, लेकिन ना, आप खड़े हुए उनके साथ। तुर्की से जहाज भी आया पाकिस्तान के अंदर, ऐसा माना जा रहा था कि इस जहाज के अंदर यूएवी और ड्रोन और मिलिट्री इक्विपमेंट है। तुर्की का बयान आया, नहीं, हमने पाकिस्तान को कोई मिलिट्री इक्विपमेंट, कोई ड्रोन नहीं पहुंचाए हैं, ऐसा भी बयान आया। उसके बाद फिर जाके तुर्की का खुलेआम, सरेआम, तुर्की का और अजरबैजान का सरेआम बयान आया, भाई हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं भाई। तो इसमें एक खतरे की घंटी है हल्की सी कि भाई
पाकिस्तान क्या टैक्टिक्स पाकिस्तान ऐसा अपना रहा है कि अन्य मुल्कों को अपने साथ कर रहा है। हालांकि ये बात जानते हैं सब लोग कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, हम्म। पाकिस्तान आतंकिस्तान है। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या इस बात को नहीं समझते? समझते हैं, उनको भी मालूम है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान से एक्स पूर्व आतंकियों को, 2 पूर्व आतंकियों को अपने जगह दे रहे हैं, सलाहकार अपॉइंट कर रहे हैं व्हाइट हाउस के, पाकिस्तान को कर्जा दे रहे हैं आईएमएफ के जरिए, जहां पे 14 करोड़ तो पाकिस्तान ने साफ बोल दिया मौलाना मसूद अजहर उग्रवादी को, अंतरराष्ट्रीय उग्रवादी को हम मुआवजा भी देंगे। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को न्योता देती है, दावत देती है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ दावत करने का। तो हालांकि दुनिया को मालूम है आतंकिस्तान है ये, लेकिन इसमें ये बात है कि हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कंसर्न है जरूर, घबराने की जरूरत नहीं है मैं ये कहूंगा, क्योंकि दुनिया जानती है हम सही हैं बिल्कुल। हिंदुस्तान ने हमेशा राइटियस पाथ चुना है, हमने हमेशा सच्चाई का रास्ता चुना है, और हमारे साथ लोगों का सेंटिमेंट होंगे। पाकिस्तान केवल आतंक फैला सकता है, लोगों को डरा सकता है, धमका सकता है, लेकिन सांप पालेंगे तो वही सांप आके धसेगा, अल्टीमेटली धसेगा। तो पाकिस्तान वो सांप है जो आज की तारीख में अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है या चीन की गोद में बैठा हुआ है, जाके अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान हो सकता, हमको इससे सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं अलीशा जी इससे सतर्क हमें रहना पड़ेगा, जिस तरीके से संबंध इनके मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। और आपने बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान की तरफ से बखूबी मदद यहाँ पर तुर्की को की गई है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस काबिल है नहीं कि वो किसी देश की मदद कर सके। इसलिए ये जो कंट्रीज़ हैं तमाम, वो पहले भारत से ही मदद मांगती हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो ऐसे में अपनी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ ही जाकर खड़ी हो जाती हैं भारत के ही विरोध में। और वही एक उदाहरण ये सबसे बड़ा इस वक्त जो है तुर्की को लेकर देखा जा रहा है। ऐसे में तुर्की और पाकिस्तान के ये जो बढ़ते रिश्ते हैं, जिस तरीके से कारोबार को लेकर करें, आपसे जो संबंध है, इनके सीमा पर जो संबंध है, इनको लेकर अगर बात की जाए तो भारत को क्या कुछ अब यहाँ पर रणनीति अपनानी चाहिए? मनोज जी, ये सवाल आपसे है, भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए इस बीच? देखिए पिंकी जी, भारत ने ऑलरेडी अपनी रणनीति तय कर रखी है, क्योंकि इसी रणनीति का नतीजा है कि आज हम जिस तरीके से वो चाहे साइप्रस के साथ हो, ग्रीस के साथ हो, आर्मेनिया के साथ हो, जिस तरीके से हम अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं तुर्की को काउंटर कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी ऑफिशियल भारत सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। LRLACM जो है, लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक मिसाइल है, वो भारत देने की बात कर रहा है ग्रीस को, जो कहीं ना कहीं साइप्रस के लिए खतरे की घंटी है। और दूसरा चीज, अभी आप जैसे बात कर रही थी, देखिए एक चीज समझिए, जो पाकिस्तान और तुर्की का जो गठबंधन है वो बेसिकली रिलीजियस आधार पे गठबंधन है, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो खास करके जो इकोनॉमिक और डिफेंस का जो डेवलपमेंट है उसके आधार पे गठबंधन है। और तीसरा, खास करके जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स है उसको लेके पाकिस्तान को एक बैटलफील्ड के रूप में उसको यूज करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से हम भारत को काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से चाइना ने अपने हथियारों को वहां पे जिस तरीके से यूज किया और एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज हुआ, तुर्की के ड्रोन से एक्सपोज हुए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर भारत ने बंद नहीं किया है, ये सिर्फ इसको स्थगित किया गया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत ने अपना पक्ष टेररिज्म के ऊपर रखा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत भी पूरी तरीके से चारों तरफ से मतलब अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। और डिप्लोमेसी में और खास करके वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो एक रणनीति और कूटनीति होती है, उसको भारत बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है। और नो डाउट ये ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को और खास करके साउथ एशिया रीजन में एक तरीके से सारे देशों के लिए आई ओपनिंग का काम किया है, जो कहीं ना कहीं भारतीय समाज के लिए और भारतीय पॉलिटिशियंस के लिए और खास करके जो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है जिस तरीके से सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ते जा रहा है, वो एक बहुत ही मैसेजिंग है। और ये इसको पूरे वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पूरी दुनिया इसको देख रही है। लेकिन अलीशा जी, एक सवाल आपसे, क्या इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि ये न्यू इंडिया विरोधी ध्रुवीकरण है मुस्लिम देशों के बीच में? बिल्कुल, एक तरीके से वैसे देखिए, OIC जो है वो मुसलमान देश हुए हैं, ये तुर्की जो है ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है और केवल मजहबी तौर पे पाकिस्तान की मदद कर रहा है। कोई लॉजिक इसमें मैं देख नहीं रहा हूं, और यही बात सबसे बड़ी गलत बात मेरे को लग रही है
क्योंकि पाकिस्तान के वो भी मुसलमान, तुर्की के वो भी मुसलमान, तो हम इनकी सपोर्ट करते हैं, चाहे ये सही हो चाहे गलत हो। ये बात सरासर गलत है, इसको मैं सरासर गलत मानता हूं। कोई लॉजिक नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। केवल इसी बुनियाद पे तुर्की पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा क्या? नहीं, ये बहुत गलत बात है। और ये बढ़ावा दे रहे हैं पाकिस्तान को कि भाई और तुम गलत काम और करो। अगर आपका कोई सगा कोई दोस्त होगा, अगर वो ड्रग्स लेगा, आप क्या उसको लाड प्यार करने के लिए और ड्रग्स लाके दोगे? या उसको आप सलाह करोगे कि तुम जो कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारा सच में अपना हूं, सगा हूं, तुम गलत कर रहे हो, मत करो ये। तो सगा तो यही करेगा ना, जो वेल विशर होगा तो वो तो यही करेगा, वो ड्रग्स लाके तो और नहीं देगा। बस वही तुर्की कर रहा है। अब तुर्की पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है, किस बात पे, किस बेस पे? मजहबी तौर पे बहुत ही गलत कर रहा है। और इससे क्या होता है, जो बाकी जो मुसलमान देश है, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, फर्ज करिए हमारे प्रधानमंत्री साहब सऊदी अरेबिया में थे जब ये 22 अप्रैल को जब ये घटना घटी पहलगाम में। अच्छी खासी 2 दिन का दौरा था, लेकिन उनको रद्द करके 1 दिन में आना पड़ा। तो सऊदी अरेबिया भी मुसलमान देश है, तो बल्कि हेडक्वार्टर एक तरीके से मक्का मदीना वहां पर है, लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं वहां पे। तो बदनाम करेगा ये पाकिस्तान भी और तुर्की भी। ऐसे अन्य देश हैं जो मुसलमान राष्ट्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बहुत से ऐसे मुसलमान राष्ट्र हैं। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की की वजह से, क्योंकि तुर्की ने बोला भाई हम मजहबी तौर पे इनकी मदद करेंगे, क्योंकि ये भी मुसलमान हम भी मुसलमान, ये बात सरासर गलत है। कोई लॉजिक इसमें दिखता नहीं मेरे को। और इससे जो बाकी जो ठीक है मुल्क अलीशा हैं, जी, जो मनोज जी, आपको भी क्या ऐसा ही लगता है अलीशा जी जिस तरीके से बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 100% सच्चाई है। क्योंकि देखिए, आज समझ सकते हैं पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, और उस देश के साथ कोई भी देश अगर खड़ा हो रहा है तो समझिए उसका यूज करना है, उसका जो बैटल फील्ड के रूप में यूज करना है। और बिल्कुल। तीसरा एक चीज आप समझिए कि आज जो तुर्की है, वो ऐसा नहीं है कि वो भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। वहां पे जो खास करके जो साइप्रस और जो आर्मेनिया और ग्रीस का जो डिस्प्यूट है, उसमें भारत उसको चारों तरफ से घेरेगा, और भारत इसमें कहीं से पीछे नहीं हटने वाला। क्योंकि देखिए, आज जब हमारे एनिमी के साथ तुम खड़े हो रहे हो, और आज देखिए आज का जो हर नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, और देखिए आज इकोनॉमिक इंगेजमेंट तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी हर देश के लिए बहुत जरूरी है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री, आज चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये पूरा विश्व के जो भी नंबर 1, 2, 3 देश है, वो चाहते हैं कि भारत को किसी तरीके से हम उलझा के रखें, और उसी के तहत इस तरीके का ये अप्रोच किया जा रहा है। और तुर्की को आप जानते हैं कि नेटो का मेंबर होने के बावजूद भी आज जिस तरीके से वो एक वहां पे साइप्रस और जी जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मनोज जी। और फिलहाल ये देखना होगा कि ये जो दोस्ती और ये जो भाईचारा इस वक्त पाकिस्तान दिखा रहा है, इसमें तुर्की इसको किस तरीके से खामियाजा देता है, किस तरीके से नुकसान देता है, किस तरीके का खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। अलीशा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।